मोर पंख वारे के धो पीठ मुकुट धारे हैं, मुरली सुधार के दो धनुष सुधारे हैं। भ्रकुटी गंभीर भाव न्यारे न्यारे दिख रहे, अरे गोपीपत के धो सीता नाथ अब उतारे हैं। ब्रज को श्रृंगार और कौशल की छटाधारी, अरे दशरथ दुलारे बे नंद के दुलारे हैं। भनत विनीत प्रीत साची परतीत धारी, अरे राम और श्याम दो साहब हमारे हैं। आदरणीय उपस्थित हमारे युवा वर्ग के भाई, माताएं, बहनें, श्रद्धा के पात्र बुजुर्गों, आज हम राठौर कैसेट के माध्यम से राजा बल की परीक्षा बावन भगवान के द्वारा किस तरह बुंदेलखंड में की गई, ये पवित्र कथा श्रीमद् भागवत महापुराण से ला करके हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि ये राजा बल जो था भक्त प्रहलाद का नाती था, और ये किस तरह से अपनी परम यज्ञों से मशहूर होकर के देवताओं के लिए आंखों का कांटा बन गया, और किस तरह देवताओं ने श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करके राजा बल के यज्ञ में निर्विघ्न पूरा होने से जो उन्हें रोका है। ये राजा बल की परीक्षा मैं राठौर कैसेट के माध्यम से आपके सामने ला रहा हूं, तो ये ध्यान रहे भाइयों कि बलिंद्रप बहरोचन का बेटा दैत्यों का भूप कहाता था। नृप कब बहरोचन का बेटा दैत्यों का भूप कहाता था, फिर भी उसका सारा जीवन शुभ दान यज्ञ में जाता था। ये महाराज बल दैत्यों के अधिकारी तो थे, लेकिन भक्तों ये कर्म से देवता थे। हर वर्ष राजा बल एक बहुत सुंदर यज्ञ वेदों के प्रकांड आचार्यों के द्वारा करवाते हैं। हर वर्ष किसी भांति का यज्ञ वो निश्चय ही रचवाता था, जो दरवाजे आ जाता था वो याचक विमुख न जाता था। याद रहे मेरे नौजवान साथियों कि राजा बल के यज्ञ की पूर्ण आहुति की पवित्र बेला पर कोई भी याचक इच्छा लेकर के आता था तो राजा बल उसे सामर्थ्य के अनुकूल दान देकर के उसकी इच्छाओं को तृप्त करता था। भक्तों, जब राजा बल ने एक बार यह संकल्प लिया है कि हम 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करेंगे, तो इसमें राजा बल का जो है अनुष्ठान जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के द्वारा संपन्न होने लगा है, 99 यज्ञ राजा बल के निर्विघ्न पूरे हो गए, और 100वें यज्ञ का अनुष्ठान जब महाराज बल ने शुक्राचार्य जी के कर कमलों के द्वारा बुंदेलखंड श्रोणिकपुर में प्रारंभ किया है श्रोताओं, तो इस 100वें यज्ञ में राजा बल के सामने एक बड़ी कठिन समस्या आ गई। वैदिक विधान से राजा ने प्रत्येक यज्ञ करवाया है, वैदिक विधान से राजा ने प्रत्येक यज्ञ करवाया है। जिसने जो चाहा दिया गया, जिसने जो मांगा पाया है।
अनुष्ठान से ही मानो इस अनुष्ठान से ही सुरपुर की दावेदारी थी। भाइयों ध्यान रहे, जब 100वां यज्ञ राजा बल का सोरठपुर में प्रारंभ हुआ है तो यज्ञ की पावन महंकार से सारा वायुमंडल जो था शुद्ध हुआ और वो विशुद्ध पवन की महंकार जब स्वर्ग लोक में देवताओं को भयभीत करने लगी है और राजा बल ने ये यज्ञ जब किया तो देवताओं का राजा इंद्र जो था इससे यज्ञ से बड़ा भयभीत हो गया। राजा इंद्र ने यह सोचा है, जो देवताओं के अधिकारी थे, कि यदि राजा बल का यह यज्ञ पूरा हो गया तो निश्चित है कि राजा बल जो है देवलोक का अधिकारी बन जाएगा। ये सोच करके देवराज इंद्र स्वर्ग लोक से चले हैं और श्री हर विष्णु के कदमों में जाकर के त्राहिमाम त्राहिमाम कह करके गिर पड़े और बोले हैं देवराज इंद्र श्री हर विष्णु से कि देवाधि देव ये महादान देवों के लिए दिवाला है। देवराजेंद्र भगवान से बोले ही प्रभु देवाधिदेव ये महादान देवों के लिए दिवाला है। सुरपुर की शुद्ध सीढ़ियों पर निश्चर ने दांत जमाया है। विष्णु से क्षीर सागर में जाकर प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, सुरपुर की शुद्ध सीढ़ियों पर निश्चर ने दांत जमाया है। सुरलोक हाथ से निकल गया तो देवों को रखा क्या है। अगर ये स्वर्ग लोक देवताओं के अधिकार से निकल गया और राजा बल अपने यज्ञ के नियम के अनुकूल देवताओं का अधिकारी बन गया तो प्रभु ये निश्चित है कि इस भूमंडल का सारा विधान ही पलट जाएगा। हालांकि मुझे इंद्रासन से कोई प्रलोभन नहीं है, लेकिन प्रभु इसमें एक कारण है। बोले हैं देवराज इंद्र कि बासन जाति प्याज खाएगी केसर डाल के धक पिलैयो। स्वान की पूंछ होती नहीं सीधी पूंछट बांध की तेल लगैयो। बोले हैं देवराज इंद्र सुन जाति प्याज खाएगी केसर डाल के धक मिलैयो। स्वान की पूंछ होती नहीं सीधी फुंसट बांध की तेल लगैयो। कमल कालो होत सफेदन साबुन के कई पुष्ट लगैयो। ओरा ठोरे ध्यान रहे, भैया इस बात का ध्यान रहे राम शरण, मेरे मित्र हमेशा ध्यान रहे चाहे गमार को कितनो समझैयो। अगर आप प्याज खा करके समाज में जाएं, ऊपर से केसर मिश्रण करके घी भले ही पी जाएं दोस्तों, लेकिन बदबू जब आएगी मुंह से तो प्याज की आएगी। कुत्ता की पूंछ को
आप तेल लगा करके फुंसट बांध करके रखें, लेकिन जब छोड़ोगे उसे तो कुत्ता की पूंछ टेढ़ी निकलेगी। कम्बल में आप हजारों साबुन लगा दें लेकिन उसका कालापन नहीं जाएगा। इसी तरह प्रभु ये दैत्य खोपड़ी है, अगर राजा बल को आज ये इंद्रासन मिल गया तो निश्चित है कि कल वो आपके भी सिंहासन पर दांत जमा लेगा। तो श्रीहरि विष्णु ने कहा कि हे देवराज इंद्र, बात तो तुम्हारी यथार्थ है, बिल्कुल सत्य है, लेकिन राजा बल के यज्ञ का फल देना भी हमें परम आवश्यक है। हाँ, इसमें थोड़ी एक समस्या का जो निदान है, वो समस्या का निदान तो करना हमें परम आवश्यक है। और बोले हैं भगवान विष्णु, कि गंगा की बढ़ती धारा पे, कि गंगा की बढ़ती धारा पर बांधनी न बांधी जाएगी, बांधनी न बांधी जाएगी। हाँ, चाले अगर चल जाएगी ओ भैया, अरे चाली अगर चले जाएगी तो चाल बदल दी जाएगी भैया, चाल बदल दी जाएगी। और बोले हैं प्रभु कि अगर गंगा जी में जल बढ़ता है देवराज, तो उस जल को रोकने का कोई बंधन नहीं। हाँ, एक उसमें उपाय है कि उस धारा का रुख जो है बदलने का प्रयत्न तो हम जरूर करेंगे। हमसे जितना संभव होगा तुम दोनों का प्रण पालूंगा, सुरलोक बचाने के बदले दूसरा लोक दे डालूंगा, दूसरा लोक दे डालूंगा। श्रीहरि विष्णु ने देवराज इंद्र से कहा कि हे इंद्र, तुम निश्चिंत होकर इंद्रासन का भोग कीजिए, और मैं इस बात को वादा करता हूं कि इंद्रासन की रक्षा करना भी मेरा परम धर्म है, और राजा बल के यज्ञ का फल देना भी मेरा एक नियम है। देवराज इंद्र को प्रभु ने वापिस कर दिया, और उसके बाद में श्रीहरि विष्णु जो थे वो फिक्र के चुंगल में स्वयं जाकर के फंस गए। देखिए भक्तों, इस चिंता ने जीव ही नहीं ब्रह्म को भी जाकर के परेशान किया है कि सच्चिदानंद स्वाधीन ब्रह्म फंस गए फिक्र के चुंगल में। सच्चिदानंद स्वाधीन ब्रह्म फंस गए फिक्र के चुंगल में, रह गए समाकर विश्वरूप केवल बावन ही अंगुल में। श्रीहरि विष्णु सोच रहे क्षीर सागर में कि हम राजा बल के यज्ञ में किस तरह चलें जो कि अपनी मंजिल में हमें कामयाबी मिल जाए। इन्होंने विचार किया है कि राजा बल संतों का बड़ा प्रेमी है, और यथोचित दान वो संतों को देता है यज्ञ की पूर्णाहुति की बेला में। तो भगवान ने सोचा है कि हम संत बनकर के यदि राजा बल के द्वार पर चलें तो अपनी मंजिल में हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। और ये भी ध्यान रहे राठौर जी, किस पीले वस्त्र में वो झलक है कि कितना ही राग भरा तन में, कितना ही राग द्वेष अब है, ये क्षण भर में ढक लेता है, ये ढंग गेरुए रंग में है।
लेता है, ये ढंग गेरुए रंग में है। ये पीले वस्त्र का एक निराला खेल है कि चाहे कैसा भी पुरुष इस वस्त्र को पीतांबर को धारण करे तो प्रभु की वो पावन झलक उसके चेहरे पर आ जाती है और हर पुरुष उससे झुकने के लिए मजबूर हो जाता है। आज श्रीहर विष्णु जो हैं क्षीर सागर को छोड़ करके जब राजा बल की परीक्षा के लिए चले हैं दोस्तों, तो भगवान की दिशा क्या थी उस समय? आरे बन गए पूरे संत चले, भगवंत गमन कर दियो, चंदन कोटि का लाल रे भाल पे हरनी दियो। हाय हाय, चंदन कोटि का लाल रे भाल पे हरनी दियो। समय श्रीहर विष्णु एक साधारण संत का रूप धारण करके राजा बल के द्वार के लिए चले ही श्रोताओं, तो भगवान की उस समय मोहनी मधुर छटा कैसी थी? अरे कर लकुटी बगल मृग छाला, और तुलसी की गले में माला, अरे तो बढ़िया कम्बल पीला 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 गजब हुआ पीला, सूरजन लख उन हरि की लीला। छाला प्रभु बगल दबाई तो बुंदेलखंड में पहुंचिए जाए। यह तो राजा बल की यज्ञ में शुक्राचार्य तो पहुंच गया, दैत्य गुरु यरे शुक्राचार्य जी बल से यज्ञ रहे ही करवाई। भक्तों, इधर श्रीहर विष्णु बामन का रूप धारण करके जब चले हैं तो ब्रह्मांड दबाने वाले की बगल में केवल एक मृगशाला है, कौस्तुभ मणियों की माला पहनने वाले के गले में केवल एक तुलसी की माला पड़ी है। श्रीहर विष्णु एक पीला पीतांबर गले में डाले हैं, छोटा दंड कमंडल है भगवान के हाथों में। और जिस समय महाराज बल के राजभवन के द्वार पर प्रभु पहुंचे हैं और उधर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी अपने शिष्य बल के द्वारा एक बहुत सुंदर स्थान पर यज्ञ करवा रहे हैं, इधर भगवान ने एक संत के रूप में जाकर के द्वारपाल से कहा कि ओ भैया द्वारपाल, कि सुन ले ड्योड़ी बान, इधर कर कान
ढिंग जाइए। एक साधु आई गो द्वार पे खबर तो घर आइए। चला जा भैया चला जा और महाराज बल से मेरी एक आरजू जाकर कह दे, अरे चलो निकल जाइए, चलो तू जाइए, चलो निकल जाइए, चलो आ जाइए। एक साधु आई गो द्वार पे खबर तो निकल घर आइए। एक साधु आई गो द्वार पे खबर तो निकल घर आइए। श्रीहर विष्णु ने द्वारपाल से कहा कि भैया तू राजा बल से जाकर खबर कर दे कि उनके दरवाजे पर एक संत याचना के लिए खड़ा है। मेरे नौजवान साथियों, जब द्वारपाल संत का संदेश लेकर के दैत्यराज बल के पास पहुंचा है, शुक्राचार्य जी वेद मंत्र बोल बोलकर राजा बल के कर कमलों के द्वारा यज्ञ में आहुतियां डलवा रहे हैं। उसी वक्त द्वारपाल ने जाकर कहा कि हे दैत्यराज, गुस्ताखी के लिए हमें क्षमा करें, इस समय हमें आपके पास नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी दरवाजे पर एक संत खड़े हैं और वो आपसे मिलने के इच्छुक हैं। राजा बल कहने लगा, गुरुजी हाँ, मेरी इच्छा है कि कुछ देर के लिए यज्ञ को रोक दिया जाए और संत से मिलने की यदि आपकी इजाजत हो तो मैं महात्मा से 2 मिनट बात कर लूं। शुक्राचार्य जी ने कहा कि हाँ राजन, जा सकते हो, लेकिन पूर्ण आहुति की बेला है, जरा जल्दी लौटना। श्रोताओं, जब राजा बल दरवाजे की ओर चले हैं, जहां पर राजभवन के मुख्य द्वार पर श्रीहर विष्णु वामन के रूप में खड़े हैं, जाते ही जाते राजा बल ने संत को प्रणाम किया। नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवता, वंदनम सर्व साधवा, प्रणामाम पारांगता, परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम, निराकारम निर्मलम तस्य भावनाय वंदनम। स्तुति संत की और उसके बाद में राजा बल ने पूछा, कहिए स्वामी जी, आज गरीबों की झोपड़ी में किधर से पदार्पण हो रहा है? तो श्रीहर विष्णु ने वामन के रूप में ही राजा बल से कहा कि राजन, तुम इस बात को अच्छी तरह से जानते हो कि सुर नर मुनि सब की ये रीति, स्वार्थ लाग करी सब कीर्ति, स्वार्थ लाग करी सब कीर्ति। सुर नर मुनि सब की ये रीति, सबकी ये रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। देवता, यक्ष, किन्नर, नर, नाग, इन सबके लक्षण है कि बिन स्वार्थ के कोई किसी से प्रेम नहीं करता। और हमारा भी स्वार्थ कुछ ऐसा तुमसे अटक गया राजन, जो हमें तुम्हें मिलने के लिए मजबूर होना पड़ा। सुना है आप बड़े सुंदर दानी राजा हैं। महाराज बल कहने लगे कि स्वामी जी क्षमा करना, मैं कोई इतना बड़ा दानी राजा नहीं जितना आप हमें समझ रहे हो। हाँ, कोई याचक यदि मेरे यहाँ आ जाता है तो मैं सामर्थ्य के अनुकूल उसे दान अवश्य देता हूँ। भगवान कहने लगे, लेकिन ये ध्यान रहे राम शरण जी कि अभी तक